दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए, खासकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सिर्फ और सिर्फ पंजाब ही एक ऐसा राज्य बचा था जहां उनकी अपनी सरकार है। लेकिन पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। जी हाँ, यहाँ राघव चड्ढा सहित 6 सांसदों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। और इस बात का खुलासा खुद राघव चड्ढा द्वारा किया गया है। राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया है। संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने कहा, हमने ये फैसला किया है कि हम यानी कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में मिला लेंगे। रास्ता भटक गई है पार्टी। राघव चड्ढा ने इतना ही नहीं बल्कि इसको लेकर आगे कहा, जिस आम आदमी पार्टी को मैंने 15 सालों तक अपने खून से सींचा, वह अपने रास्ते से भटक गई। अब ये देश हित के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम कर रही है। मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूँ और जनता के पास आ रहा हूँ। हम सभी ने मिलकर इस पार्टी को दिल्ली, पंजाब और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। राघव चड्ढा ने आगे कहा, जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, वह अपनी जवानी के 15 साल दिए, वह अपने सिद्धांतों, मूल्य और मूल नैतिकता से भटक गई है। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों से मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ। इसलिए आज हम ये घोषणा करते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी से खुद को अलग कर रहा हूँ और जनता के करीब जा रहा हूँ। और ये इन तमाम उन सांसदों का भी फैसला है जो मेरे साथ खड़े हैं। पीएम मोदी की जमकर तारीफ। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाकर राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर की सराहना की है। राघव चड्ढा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई ऐसे मजबूत फैसले लिए हैं जिन्हें लेने में शायद पहले के नेता हिचकिचाते थे, चाहे वे आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना हो या फिर भारत को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना। जनता ने इस नेतृत्व का समर्थन एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार किया है। हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के साथ काम करने को अपना सौभाग्य मानते हैं और हम देश के लिए अथक परिश्रम करते रहेंगे। संदीप पाठक ने भी तोड़ी चुप्पी। राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक ने भी बड़ी बात कहते हुए बोला कि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा, लेकिन आज वह स्थिति सामने है। आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने सभी रिश्ते समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। मैं किसान परिवार से आता हूँ, कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई की और हमेशा एक ही उद्देश्य मेरा रहा है, देश के लिए कुछ सार्थक करना। इसलिए आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने सभी नाते तोड़ता हूँ। 2/3 से ज्यादा सांसद राघव के साथ। राघव चड्ढा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में आज मेरे साथ। उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि हमने सभी जरूरी दस्तावेज, जिनमें जो सिग्नेचर वाले पत्र होते हैं, लेटर होते हैं, अन्य औपचारिक कागजात होते हैं, जो तमाम चीजें शामिल हैं, हमने राज्यसभा के सभापति को ये सब सौंप दिया है। जैसा कि मैंने बताया, 2/3 से ज्यादा सांसद हमारा समर्थन कर रहे हैं और हम जल्द ही आपको पूरी सूची उपलब्ध करा देंगे। इनमें से 3 सांसद अभी आपके सामने यहाँ मौजूद है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से उन्हें लग रहा था कि वे गलत पार्टी में हैं, इसी वजह से उन्होंने पार्टी से अलग होने का ये फैसला लिया है। सिर्फ उन्होंने नहीं, उनके साथ साथ 6 और सांसदों। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 7 सांसद। पहले सांसद हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के युवा और प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे राज्यसभा सांसद और दिल्ली में विधायक रह चुके हैं। वे चार्टेड अकाउंटेंट हैं और पार्टी के वित्तीय और
रणनीतिक मामलों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। राघव चड्ढा साफ छवि और प्रभावी नेताओं में शुमार थे। प्रभावी नेताओं में वो गिने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच तकरार चल रही थी, जिसके चलते ही राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया था और उस दौरान राघव चड्ढा ने फिल्मी अंदाज में आम आदमी पार्टी को घेरा भी था। दूसरे सांसद संदीप पाठक भी आम आदमी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के मजबूत स्तंभ माने जाते थे। वे राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी थे। हालांकि अब वह भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। संदीप पाठक IIT से पढ़े हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विस्तार और चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरे सांसद हरभजन सिंह भारत के पूर्व क्रिकेटर और प्रसिद्ध ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत को जीत दिलाई है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और आम आदमी पार्टी ने तोहफा दिया और राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह बन गए। उनकी पहचान एक आक्रामक और जोशीले खिलाड़ी के रूप में तो है, लेकिन इसी के साथ साथ एक उभरते राजनेता के रूप में भी वो देखे गए थे। वो भी अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। चौथे सांसद राजेंद्र गुप्ता एक भारतीय उद्योगपति और नेता है, जिनका जन्म 2 जनवरी 1959 को हुआ था। वे ट्राइडेंट ग्रुप के संस्थापक हैं, जो कपड़ा, कागज और केमिकल के क्षेत्र में काम करता है। उन्हें 2007 में व्यापार और उद्योग में योगदान के लिए पद्मश्री मिला। 2025 में वे आम आदमी पार्टी के टिकट पर पंजाब से राज्यसभा सांसद बने। फिलहाल राजेंद्र गुप्ता ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पांचवें सांसद हैं विक्रमजीत सिंह साहनी एक उद्योगपति और समाज सेवी हैं। वे सन फाउंडेशन के प्रमुख हैं और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद थे। हालांकि अब उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। छठी सांसद है स्वाति मालीवाल सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता है। वे दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। महिलाओं के अधिकारों के लिए सक्रिय राजनीति में वो नजर आई थी। राजनीति से पहले कई बार आंदोलन में देखी गई है। वह कई सामाजिक अभियानों और जनहित मुद्दों पर मुखर आवाज उठाती रही। हाल ही में इन मुद्दों से इधर हटकर स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद भी सामने आया था। पार्टी के अंदर रहते हुए स्वाति मालीवाल ने कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और उनके पीए तक पर भी लगाए थे। हालांकि अब वो भी भाजपा का हिस्सा बनने जा रही हैं। सातवें सांसद हैं अशोक मित्तल। राघव चड्ढा के बाद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम इस लिस्ट में अशोक मित्तल का है, क्योंकि अशोक मित्तल को ही पार्टी ने राज्यसभा में राघव चड्ढा की जगह दी थी। डॉक्टर अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ डिप्टी लीडर भी। वे एक उद्योगपति हैं और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर भी हैं। डॉक्टर मित्तल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रशंसनीय कार्य और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। अशोक मित्तल का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन अपनी मेहनत और योगदान के बल पर उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया। योगदान के दम पर उन्होंने सफलता प्राप्त की, इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे। आपको बता दें, डॉक्टर मित्तल ने पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने के लिए जालंधर में देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इसी के साथ LPU भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में शामिल है, जहां 50 से अधिक देशों से छात्र पढ़ने आते हैं। डॉक्टर अशोक मित्तल अप्रैल 2022 में राज्यसभा के सांसद बने थे। तब से ही वह कई संसदीय समितियों के सदस्य रह चुके हैं। इनमें रक्षा समिति, वित्त समिति प्रमुख है। इसके साथ ही उन्हें भारत अमेरिका संसदीय मैत्री ग्रुप का फरवरी 2026 में सदस्य भी बनाया गया था। इसके साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद DM के सांसद कनिमोछी की अध्यक्षता में रूस, स्लोवेनिया, ग्रीस और स्पेन गए। इसके साथ ऑल पार्टी डेलीगेशन में भी अशोक मित्तल शामिल हुए थे। हालांकि अब वे भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं है, ये ऐलान कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए बेकरार है। गौरतलब है कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल सहित इन तमाम सांसदों ने फैसला कर लिया है कि आम आदमी पार्टी का साथ वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। वो अब जनता के लिए नहीं बल्कि अपने हित के लिए कार्य कर रही है।
लेकिन पंजाब में विधानसभा का चुनाव आने वाला है अगले साल, और विधानसभा चुनाव से पहले 7 सांसदों का आम आदमी पार्टी छोड़ना, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ना, ये दिखाता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी मजबूत होने की बजाय और भी ज्यादा कमजोर हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जहां आम आदमी पार्टी में एक बड़ी फूट देखी गई है, तो दूसरी तरफ राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल सहित इन तमाम सांसदों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो आवाज बुलंद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करते थे, जो मुखरता के साथ बीजेपी की आलोचना करते थे, जो रह रहकर भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई दिखाते थे, जहां जनता उन्हें इसलिए पसंद करती थी क्योंकि वो भाजपा की झूठी राजनीति का हिस्सा नहीं थे, बल्कि आम जनता के मुद्दों को उठाते हुए आम समस्याओं को समझते थे। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने के लिए बेकरार हैं, ऐलान भी कर चुके हैं। तो ऐसे में सवाल उन पर भी उठ रहे हैं कि क्या अपनी अलग पार्टी नहीं बना सकते थे, क्या और कोई दल नहीं मिला? भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनना मानो ये बता रहा है कि आपके अंदर भी कोई ना कोई डर जरूर है, इसलिए आपने भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला कर लिया। ये हम नहीं, ये खुद आम आदमी पार्टी के आरोप। लेकिन इन आरोपों के बीच में अब आपका क्या कहना है कि क्या सही फैसला किया इन सांसदों ने, या फिर अपने ही पैर पर बड़ी कुल्हाड़ी मार ली? जो सांसद तो थे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कोई पद हासिल कर भी पाएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।